नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। सबसे पहले खबर, मीनापुर में मंच से गिरे पप्पू यादव। बहुत ज्यादा समर्थक चढ़ गए थे तो टूट गया मंच, दाहिने हाथ में हुआ फ्रैक्चर। जन अधिकार पार्टी के मुखिया और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हादसे की शिकार हो गए। उन्हें गंभीर चोट आई है। हादसे की वजह से उनका दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। पूर्व सांसद के साथ यह हादसा मुजफ्फरपुर के मीनापुर में हुआ। दरअसल शनिवार को मीनापुर में जन अधिकार पार्टी की चुनावी सभा थी। पार्टी के उम्मीदवार के लिए पप्पू यादव वहां प्रचार करने पहुंचे थे। आम लोगों के साथ ही चुनावी सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ थी। क्षमता से अधिक कार्यकर्ताओं मंच पर चढ़ आए थे। जिस वक्त पप्पू यादव सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी बीच मंच टूट गया और वे सीधे जमीन पर जा गिरे, जिससे उनका दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। तेजस्वी का 10 लाख रोजगार बनाम नीतीश का सबको 10 लाख की मदद का वादा। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार वादों का पिटारा बनता जा रहा है। जनता कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रही है कि किस वादे पर कितना यकीन किया जाए। तेजस्वी यादव बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष पर हमलावर है। हर सभा में कहते फिर रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला करेंगे। इधर नीतीश कुमार जनता से वादा कर रहे हैं कि आगे मौका मिला तो सबको काम शुरू करने के लिए 10 लाख की आर्थिक सहायता देंगे। उन्होंने कई सभाओं में सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को काम शुरू करने के लिए 10 लाख देते हैं। इसमें 5 लाख सहायता और 5 लाख ऋण दिया जाता है, जिस पर टैक्स नहीं लगता है। आगे मौका दीजिएगा तो सबके लिए इस तरह की व्यवस्था करेंगे। तेजस्वी का ट्वीट, नीतीश के शासनकाल में 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले, इनमें से 33 तो प्रधानमंत्री ने 5 साल में ही गिना दिए थे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनावी सभाओं के मंच से तो घोटालों पर लगातार घेर ही रहे हैं, ट्विटर पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ताजा ट्वीट प्रधानमंत्री की वीडियो के साथ किया है, जिसमें वे नीतीश कुमार के कार्यकाल में घोटालों को गिनाते दिखा रहे हैं। लालू राबड़े राज में घोटालों पर नीतीश कुमार भी अपने हर सभाओं में विरोधी को घेरने में लगे हैं। तेजस्वी का ट्वीट जवाबी हमला रूप में देखा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने सुबह 7 बजे ट्वीट कर उसमें लिखा कि नीतीश के शासनकाल में अब तक 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले हुए हैं। इनमें से तो 33 तो प्रधानमंत्री जी ने आज से 5 वर्ष पहले ही गिना दिया था। जिसके बाद सृजन घोटाला, धान घोटाला, शौचालय घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाले सहित हजारों करोड़ के अन्य घोटाले हुए हैं। मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर भाजपा को चुनाव आयोग की क्लीन चिट। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया तो विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। आरटीआई कार्यकर्ताओं साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से इस संबंध में शिकायत की थी। आयोग से जानकारी मांगी कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मामला तो नहीं। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि पहले यह आचार संहिता का मामला नहीं है। इससे पहले न्याय स्कीम को भी चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना था। गोखले ने शिकायत की थी कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणा वोटरों को लुभाने का प्रयास है। विपक्ष ने भी चुनावी सभा में भाजपा को इस मुद्दे पर घेरा था। कोरोना वैक्सीन के लोगों तक मुफ्त देने के वादे को संवेदनहीनता तक कहा था। राज्य के महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। ट्रेन रुकते ही अकेले सफर कर रही महिलाओं से हाल पूछेगी आरपीएफ अधिकारी। पटना समेत 8 स्टेशनों पर योजना शुरू की गई है। ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिला पैसेंजर को काफी परेशानी होती है। कई बार ट्रेनों में छेड़खानी की घटनाएं हो चुकी है। हाल ही में महानंदा एक्सप्रेस में कानपुर से चढ़ी एक लड़की के साथ ऐसे ही कोच में बदसलूकी की गई थी। इस तरह के मामलों ने रेलवे की परेशानी को बढ़ा दी थी। सवाल अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सेफ्टी की और सुरक्षा का था। इसीलिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने नई योजना शुरू की है, जिसका नाम मेरी सहेली रखा गया है। इस योजना के तहत वैसी महिला पैसेंजर जो ट्रेन में अकेले सफर कर रही है, उनकी सुरक्षा का अब पूरा ख्याल रखा जाएगा। आरपीएफ की महिला अफसर और जवान सहेली के रूप में काम करेगी।
ट्रेन के महिला कोच या दूसरे कोच के बर्थ पर अकेले सफर करने वाले महिलाओं का डिटेल आरपीएफ के पास रहेगा। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही आरपीएफ के महिला अफसर या जवान वहां पहुंचेगी, महिला पैसेंजर का कुशल क्षेम पूछेगी और अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो उसका समाधान करेगी या फिर अपने सीनियर अधिकारियों की समस्या की जानकारी देगी। महिला पैसेंजर की सुरक्षा का ख्याल तब तक रखा जाएगा जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाएगी। बीजेपी का आरोप, परिवार को लाभ पहुंचाना ही आरजेडी का मकसद। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्य विपक्षी दल राजद पर निशाना साधा है। कहा कि कुछ लोगों को राजनीति में आने का एक ही मकसद है, परिवार को लाभ पहुंचाना। बिहार में एनडीए सरकार के पहले ऐसे ही लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे। परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले की सरकार ने बिहार को बदहाली के कगार पर खड़ा कर दिया था। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि याद कीजिए 15 साल पहले का बिहार, चारों तरफ हाहाकार था, न सड़क थी न बिजली थी, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी थी, स्कूलों को तबेला बना दिया गया था। गांव के दबंग स्कूल में ही अपने पशुओं को रखते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी नहीं थे। अमीरों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन गरीबों के बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे थी। आज स्थितियां इतनी बदल गई है, स्कूल के अच्छे भवन है, पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक है और पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। विकास में परिवारवाद और जातिवाद बहुत बड़ी बाधा रही है। जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान, उन्होंने कहा कार बने तो दलितों को 1 एकड़ जमीन व घर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए की सरकार बने तो भूमिहीन परिवार को बाजार रेट से खरीदकर 1-1 एकड़ की जमीन मुफ्त में दी जाएगी। दलित परिवार के लिए सभी सुविधाएं से लेस 1-1 घर बनाया जाएगा। वे शुक्रवार को छपरा के एकमा विधानसभा क्षेत्र से जनता बाजार और गोपालगंज के हथुआ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के बाद अब कांग्रेस का बड़ा वादा, सरकार बनी तो बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर के लिए ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम और राइट टू हेल्थ लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत लोक सेवा आयोग की बजाय डिजी हेल्थ सर्विसेज अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट डिग्री की वैधता की जाँच कर इंटरव्यू के आधार पर उनको तुरंत नियुक्त पत्र देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्व में ही हरियाणा में यह सिस्टम बना चुकी है। बिहार पुलिस में मैट्रिक के नंबर पर मिलेगी नौकरी, सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा को खत्म करेंगे पप्पू यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में हर एक पार्टी युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी है। एक और महागठबंधन 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए 19 लाख रोजगार सृजन करने की बात कर रही है। इस रेस में अब पप्पू यादव भी आ गए हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने हम सरकार में आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में आबादी के हिसाब से निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे। बिहार में पुलिस में सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा को खत्म किया जाएगा। नियुक्तियां केवल 10वीं के अंक और शारीरिक दक्षता के आधार पर की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले आबादी के हिसाब से मिलेंगे लोगों को आरक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहीं से दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जहां तक संख्या का सवाल है, जनगणना होगी तब उसके बारे में निर्णय होगा। यह निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे वोट की चिंता नहीं रहती है। अपने पहले काम करने का मौका दिया, तब काफ़ी काम किया है, फिर काम करने का मौका मिला तो फिर आपके बीच आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और कोई समस्या शेष रह गई तो उसका समाधान करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के गांवों को कुछ महीनों में ही मिलेगा मुफ्त इंटरनेट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले राजनीतिक पार्टियों का वादा और बयानों का सिलसिला भी जारी है। 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 94 विधानसभा सीटों पर मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नए वादे किए हैं। शुक्रवार को राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लगभग 46,000 गाँव अगले
6 से 7 महीनों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और आशा कार्यकर्ताओं को भी 1 साल के लिए मुफ्त कनेक्टिविटी मिलेगी। 6-7 महीने में बिहार के 45,945 गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा। सीएम नीतीश पर चिराग पासवान का हमला, बोले मुख्यमंत्री ने बिहार में घोटालों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक बार फिर से बेगूसराय में नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में हर ओर घोटालों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अब वो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वह जेल राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ अफसरशाही चरम पर है। माँ दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाई जाती है और उनकी हत्या कार्रवाई करवाई जाती है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में बिहारी मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। बिहार में अगर कल कारखाने होते तो पलायन नहीं करना पड़ता। 7 निश्चय योजना में जबरदस्त घोटाला किया गया है। सरकार बनते ही बिहार में 7 निश्चय का जांच करवाया जाएगा और मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा। सुशासन बाबू का डोल गया है सिंहासन, हम हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाएंगे, पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने हिलसा विधानसभा क्षेत्र के थरथरी प्रखंड के अस्ता गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिलसा के असली सेवक राजू दानवीर है। इन्होंने हर मुश्किल वक्त में हिलसा के लोगों की सेवा की है और चुनाव में भी सेवावान से लड़ने आए हैं। आप विश्वास करिए और उन्हें चुनाव चिन्ह कैंची चाप पर बटन दबाकर एक मौका दे। उन्होंने कहा कि सुशासन बाबू का सिंहासन डोल गया है, इसलिए अब कुशासन पर उतर आए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवाओं, महिलाओं और दलितों से कोई मतलब नहीं है। नीतीश ने आबादी पर आरक्षण की बात कही, भाजपा को दिखा स्वर्ण वोटरों को बिदकने का खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर की सभा में जनसंख्या आधारित आरक्षण की बात कही। उन्होंने कहा कि जनसंख्या आधारित आरक्षण लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के पीछे अति पिछड़ा वोट बैंक की गोलबंदी की कोशिश दिख रही है। वहीं भाजपा के अपने स्वर्ण वोटरों के बिदकने का खतरा भी दिखाई दे रहा है। लिहाजा भाजपा ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर आज अपनी सफाई पेश की है। भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरक्षण को लेकर साफ कर दिया है कि भाजपा कानून से अलग कुछ नहीं करने जा रही है। आरक्षण को लेकर वह कानून के दायरे में ही हर फैसला दिलेगी। रविशंकर प्रसाद के इस बयान पर यह साफ हो गया है कि भाजपा इसको लेकर किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहती है। और अंत की सबसे बड़ी खबर, नवंबर से चलेगी 68 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। बिहार, यूपी समेत कई राज्यों को यात्रियों को दिवाली छठ में होगा फायदा। भारतीय रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए 68 और ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिससे सीधे तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली व अन्य राज्य के लोगों को फायदा होगा। दरअसल यह सभी रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित है। रेलवे ने पहले भी फेस्टिवल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया था, जिससे कोरोना काल में कई यात्रियों को अपने काम पर लौटना या घर वापस होना बहुत सी सुविधाएं हुई है। 100 से अधिक ट्रेनों को चलाने के बावजूद बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से 68 अन्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है, जिससे सीधे तौर पर गुजरात, यूपी, बिहार समेत अन्य राज्य को यात्री को फायदा होगा। आपको बता दें कि पूर्व में दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक चलाई गई ट्रेनों की पहली तरह 30 नवंबर तक वैसे ही चलती रहेगी। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब